योगी से इस्तीफा मांगना शंकराचार्य को पड़ा भारी। किसी ने बताया कांग्रेसी तो किसी ने कहा मौलाना। बुरी तरह भड़क गए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। योगी विरोधी शंकराचार्य के लिए बोल दी बड़ी बात। पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम सांझ राहत और जागृति उठाए हैं। पंजाब पुलिस और एनजीओ नई शुरुआत के सहयोग से लॉन्च हुआ सांझ राहत प्रोजेक्ट घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है। वहीं जागृति पहल 2री से 5वीं कक्षा के बच्चों में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अब तक 2,86,036 बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। 15,753 स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की सूचना अंडर सेक्शन 1921 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तुरंत अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से संभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुए एक हादसे ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस हादसे में जहां 30 लोगों की जान चली गई, तो वहीं शंकराचार्य होने के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किसी विपक्षी नेता की तरह सीएम योगी का इस्तीफा मांगने लगे, जिस पर योगी समर्थक इस कदर भड़क गए कि कोई उन्हें कांग्रेसी कहने लगा तो कोई मौलाना। और अब शंकराचार्य के इस अपमान पर मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ, और जिनका संचालन शंकराचार्य करते हैं, जिन्हें सनातन धर्म में सर्वोच्च पद माना जाता है। इन्हीं शंकराचार्यों में से एक नाम है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का, जो उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य है, जिनका काम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन वो अक्सर सियासी बयानबाजियों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। कुछ ही दिनों पहले महाकुंभ में हुए हादसे पर तो उन्होंने सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांग लिया था, जिस पर योगी के समर्थक बुरी तरह से भड़क गए और सोशल मीडिया पर उन्हें मौलाना कहा जाने लगा था। सोशल मीडिया पर आई ये प्रतिक्रियाएं बता रही है कि लोग शंकराचार्य पर किस कदर भड़के हुए हैं। उनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि एक शंकराचार्य होकर किसी विपक्षी नेता की तरह सीएम योगी का इस्तीफा मांगना जितना गलत है, उतना ही गलत सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य को मौलाना बताना। यही वजह है कि मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर इस मामले पर बुरी तरह से भड़क गए और एक बयान में उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे हमारे शंकराचार्य भगवान का एक चित्र दिखाया, जिसमें उन्हें एक मौलाना के रूप में दिखाया गया है, जिसे देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हम और आप इतने नहीं गिर सकते कि जिससे हमारा धर्म लज्जित हो जाए। हो सकता है मेरे विचार अलग हो, आपके विचार अलग हो, लेकिन मत भूलिए सनातन धर्म का सर्वोच्च पद जो शंकराचार्य का है, उस पद पर वो बैठे हुए हैं। कोई भी धर्माचार्य अगर तुम्हारे विचार के खिलाफ बोल दे, लेकिन ये अधिकार नहीं है मेरा कि मैं सनातन धर्म के शंकराचार्य को एक मौलाना घोषित कर दूं। ये गलत है, ये अपराध है, और ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं कर रहे जो शंकराचार्य के पद पर बैठा है। आप पूरे सनातन जगत का अपमान कर रहे हैं। सीएम योगी का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अपमान पर भड़के देवकी नंदन ठाकुर ने लोगों को उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुझे कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सनातनी हूँ, मेरा कोई विशेष संबंध नहीं है उनके साथ। मैं तो सनातन का छोटा सा कण हूँ, वो तो भगवान के पद पर बैठे हैं। चारों शंकराचार्य भगवान से कम नहीं हैं, और जो उनका मजाक उड़ा रहा है वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं तो आप अपने विचार रख दीजिए, ऐसा अपराध मत करिए।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य हैं, लेकिन इसके बावजूद समय समय पर सीएम योगी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। यही वजह है कि योगी समर्थक उनका विरोध करते रहे हैं और ये विरोध कभी कभी तो इस हद तक पहुंच जाता है कि कोई उन्हें मौलाना बता देता है तो कोई कांग्रेसी। जो कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे गलत बताया। तो वहीं आपको बता दें कि ये वही देवकी नंदन ठाकुर है जिन्होंने इसी साल जनवरी में महाकुंभ की धरती पर हुए धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए सनातन धर्म बोर्ड बनाने की मांग की थी। हालांकि सीएम योगी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, इसकी तुलना छोटे छोटे बोर्ड से मत करिए। सनातन धर्म का स्वरूप बहुत विराट है। याद रखना, सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। और इसलिए सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। उसी को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। जिस तरह से मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, उसी की तर्ज पर देवकी नंदन ठाकुर ने भी सनातन बोर्ड के गठन का अभियान छेड़ा है और वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन करे। लेकिन सीएम योगी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और वो चाहते हैं कि सनातन धर्म के विराट स्वरूप को किसी बोर्ड के दायरे में कैद नहीं करना चाहिए। तो वहीं अब यही देवकी नंदन ठाकुर जिस तरह से योगी का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हो गए हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही महाकुंभ से आए लोगों ने सरकार की व्यवस्था पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी रात के तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और यहाँ पर मोदी और योगी जी का फोटो लगा हुआ है और उस फोटो के साथ यहाँ पे जो पब्लिक हैं वो फोटो ले रहे हैं। तो चलिए, जो फोटो ले रहे हैं उन सभी से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जयंत मंडल है, मैं पश्चिम बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, मोदी जी के साथ और योगी जी के फोटो के साथ आप फोटो खींच रहे हैं? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, मेला भी बहुत अच्छा है, दर्शन किए हैं, अभी नहाने जा रहे हैं संगम पे, देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा। धन्यवाद सर जी। मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। पोस्टर देख लिया तो बस मन चाहा तो कर लिए। अच्छा, मन चाहा तो कर लिए। क्या कहिएगा योगी जी को? और मान लीजिए सामने मोदी जी और योगी जी खड़ा है तो उनको क्या कहिएगा? ये कुंभ मेला में आप घूमने आए, उसके बारे में। नहीं, कुंभ मेला जो प्रयागराज में वो महासंगम है वो बहुत बढ़िया से बनाया है। धन्यवाद मोदी जी और योगी जी को हमारी तरफ से और पूरे शरणार्थियों और जो जितने आदमी नहाने के लिए आया है उन सभी को तरफ से बहुत बढ़िया इंतजाम किया है। बहुत अच्छा अखाड़ा भी बनाया है। हाँ। अभी हम पूरे घूमे नहीं है। हाँ। सिर्फ आए हैं अभी। आप अभी फोटो ले रहे हैं सर? कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से योगी जी और मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कहिएगा मेला के बारे में? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रबंध किए हुए हैं। हाँ। और बहुत अच्छा इंतजाम सारे किए हुए हैं। अच्छा, मान लीजिए सामने ही योगी जी खड़े हैं तो उनसे आप क्या कहिएगा यदि प्रशंसा करना हो तो? वेल डन। बहुत अच्छा, बहुत well अच्छा करें हम। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग जो कि सेल्फी और फोटो यहाँ पर ले रहे हैं। एक सेल्फी ले ले आप लोग। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ योगी जी से। यहाँ जो व्यवस्था किया गया है ना, बहुत बढ़िया किया हुआ है। बहुत यहाँ का प्रशासन बहुत बढ़िया किया हुआ है। बहुत सिस्टम बहुत अच्छा है। और जो जितना श्रद्धालु आ रहा है मेला देखने के लिए, बहुत सुख शांति से मेला घूम रहा है, सब एंजॉय कर रहा है। हम लोग भी कल आए थे, फिर आज नेक्स्ट टाइम आए, आज दूसरा दिन है हम लोगों का। अभी जाएंगे उस पार। कल गए थे संगम, क्या बोलता है उसका, संगम में स्नान किए थे कल। आज फिर जाएंगे, फिर करके आएंगे। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का प्लस मोदी जी का। अच्छा, थैंक यू। चलिए, आप फोटो लेना चाह रहे हैं हमारे साथ? हाँ। अच्छा, ये हमारे साथ फोटो लेना चाह रहे हैं तो बस हाँ ले लीजिए भाई साहब, हमारे साथ भी फोटो लेना चाह रहे हैं। तो और क्या कहिएगा मेला के बारे में? बहुत बढ़िया इंतजाम है, प्रशासन भी बहुत बढ़िया है। हाँ। सुख सुविधाएं भी बहुत बढ़िया है।
ठीक है, अभी तो हम घूमने आए हैं, देखते हैं फिर आगे कैसा लगता है। अच्छा, उस पार भी मेरे साथी कुछ लोग हैं, उस पर भी कुछ लोग गए हैं। है तो उन लोगों ने फोन किया था कि नहीं उस पार बहुत बढ़िया मेला बैठा हुआ है, तो हम लोग को बुलाया। हम बोले ठीक है चलिए। तभी हम डमरू ये जो डमरू द्वार है ना, यहीं पे हम है, यहाँ पे अखाड़ा भी देख लिया हम। धन्यवाद, और चैनल लोगों को भी धन्यवाद, आप लोग इतने सारे इस नाइट में भी आते हैं, हम लोग से बातें करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ, और भी लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। कहाँ से हैं? कहाँ से? वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल से है। हाँ, जी। मोदी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, योगी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। जी, व्यवस्था बहुत ही बढ़िया किया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। अभी इसीलिए बढ़िया घूम रहे। मोदी जी को प्रणाम, योगी जी को प्रणाम। अच्छा, मान लीजिए आपके से सटा हुआ, बंगाल से सटा हुआ राज्य बिहार है। हाँ। बंगाल और बिहार सटा हुआ यूपी। हाँ। तो आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं। आपके राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हाँ। बिहार के नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। हाँ। तीनों में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? जी, योगी आदित्यनाथ जी है। हाँ। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो बहुत ही क्या अच्छा क्या आप लोग चाहते हैं कि बंगाल में भी योगी जैसे मुख्यमंत्री? हाँ, जरूर हो जाए योगी जी, जरूर योगी चाहिए। हाँ। योगी जी चाहिए बंगाल में भी? हाँ, योगी जी चाहिए। हाँ।